आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। डियर फ्रेंड्स, यह वर्णमाला का सेकंड पार्ट है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे। क्वेश्चन नंबर 57 से स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट। और जितने क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए 57 नंबर क्वेश्चन का देख लेते हैं। ई बड़ी ई च छ ज ज इयाँ आदि का उच्चारण किससे होता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर चुन लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, तालव्य से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, झ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, य का उच्चारण स्थान है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, तालु से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। स का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, दंत, मुर्दा। कौन सा है? आप अपना राइट आंसर चुन लेंगे। राइट आंसर है बी पॉइंट, तालु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से तालव्य ध्वनि है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, तालव्य। किसी तरह भी क्वेश्चन घुमा घुमा पूछा जा सकता है, तो आप लोग रिवीजन करेंगे तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा, जिससे आप लोग क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। ड का उच्चारण स्थान होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, मूर्धन्य। क्वेश्चन नंबर 64, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 64 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, ट ठ ड ढ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, दंत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से दंत ध्वनियाँ हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, त थ द ध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें नहीं है, पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, ढ। बूंदी वाला, यहाँ बूंदी लगा है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, मूर्धन्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, मूर्धा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, स, दंत। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, थ किस वर्ग का व्यंजन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, दंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से दंत वर्ण है। तो 62 का
72 का राइट आंसर आप लोग चुन लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, दंत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। तो 74 का हो जाएगा राइट आंसर बी पॉइंट, दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 75, त का उच्चारण होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। त का उच्चारण होता है दंत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 निम्न में से दंत ध्वनि है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, भ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। इसमें नहीं है पूछा है। तो 78 का राइट आंसर आप लोग चुनने होंगे। राइट आंसर है च। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 79, हिंदी की ब ध्वनि है। 79 का राइट आंसर चुनने होंगे। राइट आंसर है बी पॉइंट, ओष्ठ ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। इनमें से अंतस्थ वर्ण है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, अंतस्थ व्यंजन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, य, व, र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, अर्ध स्वर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर य और व, ए पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 84 राइट 84 का इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का बी पॉइंट, ब। य, व, र, ल, ये चारों अंतस्थ व्यंजन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निम्न से अर्ध स्वर कहलाता है। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, सही कथन चुनिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसका पढ़ लीजिएगा। ये पॉइंट है, य और व ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी का ये पहला ही राइट हो जाएगा। य और व ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बस यही पढ़ के सही हो गया तो आगे नहीं पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। तो है पूछा है। तो य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होता है। तो ल यहाँ अंतस्थ व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 88, प फ ब भ म डॉट डॉट ड व्यंजन होते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग चुन लिए होंगे। राइट आंसर अभी ओस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट ऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लिए होंगे। राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 91 नंबर, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वह जो हो जाएगा वह अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो बस इसी तरह के क्वेश्चन बनते रहेंगे। डी यह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब तो आप लोगों को सारा पता हो गया और आप लोग देखते ही आंसर कर रहे होंगे। 93 का राइट आंसर आप लोग चुन लेंगे। यह रौला वह किस प्रकार के व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अयोगवा या अंतस्थ व्यंजन? तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट अंतस्थ व्यंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 94 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट स पिटफरुआ स ह, यानी कि बड़ा सा हो जाएगा पिटफरुआ स, छोटा सा ह। ये सारे उसमें व्यंजन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, उच्चारण की दृष्टि से स, बड़ा स, पिटफरुआ स व्यंजन किस प्रकार के हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी आप लोगों ने देखा। तो राइट आंसर हो जाएंगे 95 का सी पॉइंट उसमें व्यंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से उसमें व्यंजन नहीं है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ल आपका उसमें व्यंजन नहीं है, बाकी सारे उसमें व्यंजन हैं। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, स, बड़ा स, पिठोरुआ स डॉट 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 के अंतर्गत आते हैं। किस के अंतर्गत आते हैं? उसमें व्यंजन, उसमें स्पर्श, अंतस्थ या संयुक्त व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट उसमें व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से उसमें व्यंजन कौन से हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अपना चुन लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट बड़ा स, पिटफरुआ स और ह भी आते हैं। और यर और लॉ क्या होते हैं? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, उसमें वर्ण हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसमें वर्ण हैं। तो 99 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी पॉइंट बड़ा सा, पिटफरुआ सा और छोटा सा और ह होता है। तो ह यहाँ नहीं है। और अंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, कौन उसमें व्यंजन नहीं है? तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग अब कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी पॉइंट ग उसमें व्यंजन नहीं है, बाकी सारे उसमें व्यंजन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 101 उसमें व्यंजन कौन सा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें पूछा है कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 101 का ए पॉइंट ह उसमें व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट बड़ा स, पिटफुर्गा स, छोटा स और ह, ये सारे के सारे उसमें व्यंजन हैं। तो आई होप आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि क्वेश्चन को देखते ही बना पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर यह मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके, और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए 103 का राइट क्वेश्चन देख लेते हैं। 103 स्रव एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग अपना राइट आंसर चुन लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट स और रस वर्णों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 छह वर्ण किसके संयोग से बनता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट क प्लस पिटफुर्गा स के संयोग से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 105 का ए पॉइंट यह नहीं है, बाकी छ, ज्ञ, त्र यह संयुक्त व्यंजन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा है ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट स्र संयुक्त व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है, किसके संयोग से बनता है ये पूछा गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट ज और प्लस इयों के संयोग से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं, अंतस्थ कहलाते हैं, या महाप्राण कहलाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 108 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो आप लोग 109 का राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट पिटफुर्गा स संयुक्त व्यंजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 त्र किस वर्णों के संयोग से बनता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 110 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लिए होंगे। राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट त प्लस र के संयोग से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 111 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट क अल्प प्राण ध्वनि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 निम्न में से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर आप लोग चुन लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है?
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट ग, अल्प प्राण व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण महाप्राण नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और 114 का आप लोग क्वेश्चन आंसर कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।